जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम बात करेंगे आबकारी आरक्षक परीक्षा 14 सितंबर 2025 मैथमेटिक्स फर्स्ट शिफ्ट पेपर एनालिसिस, यानी कि 14 सितंबर के दिन जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए हैं आबकारी परीक्षा में उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं फटाफट कौन सा क्वेश्चन आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक वस्तु को 20,000 रुपये में खरीदा और 15% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा। यानी कि हमारे पास कोई वस्तु है जिसे हम 20,000 रुपये में खरीदे हैं, उसे हम कितना में बेच दें कि हमें कितना परसेंट का लाभ हो, 15% का लाभ हो। तो हमें तो 100% में इसको खरीद लिए, अब हमें 15% का लाभ चाहिए, यानी कि 115%। तो हम लोग इसको हल कैसे करेंगे। तो देखिए हम लोग लिखेंगे 20,000 गुणे 100%, तो हम लोग में खरीदे हैं 100% में, हम लोग 115% में उसको बेच देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो 00 से ये 00 कट जाएंगे। इसके बाद ऊपर बचा क्या, 200 गुणे 115। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जो 00 है इसको रहने देंगे चुपचाप, 2 का गुणा कर देंगे 115 में, ठीक है। तो आसान तरीका ये है गुणा करने का। सबसे पहले हम 1 के साथ गुणा कर देंगे, 2 आ जाएगा, और 15 गुणा 2 में कर देंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा, हो गया सरल। इसके बाद 00 लगा देंगे, यानी कि जो हमारा लाभ परसेंट है 15%, 3,000 रुपये आएगा। 15% कितने का, 20,000 का, यानी कि 23,000 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम 15% लाभ में बेचेंगे 23,000 रुपये हमें मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है पुष्पा और राधा की आयु का अनुपात 6:7 था। 9 वर्ष पहले आयु का अनुपात 4:7 था। राधा के वर्तमान आयु क्या होगी। राधा का वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कितने वर्ष पहले, 9 वर्ष पहले कितना था उसका आयु का योग, 4:5 था, ठीक है। अब वो पूछ रहा है वर्तमान आयु, तो ये है वर्तमान आयु का अनुपात, तो इसको हम लिख लेंगे 6:7। इनमें देख लेंगे कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। इधर भी कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। यानी कि 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हमारा हो जाएगा, 1 हम निकालेंगे, हमें 2 तो है, 2 हमारे पास है, लेकिन हम निकालना हमें क्या है, 2 निकालना है। इसको लिखेंगे हम 2, इसके बाद बराबर 9। तो 2 का हम भाग कर देंगे 9 में, तो हम भाग न करके हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 9/2। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 9/2। तो हमें निकालना क्या है, वर्तमान आयु किसका, राधा का। तो राधा का क्या है, 7 है। तो हम 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 7 गुणे 9/2। तो हम ऊपर पहले गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9×7 63 हो जाएगा, 9×7 63/2। अब 2 का भाग कर देंगे, 2 का भाग करेंगे तो आएगा 2 × 2, 2 × 6, 2 × 6, और 2 × 2 बचेगा क्या, इसमें 1 बचेगा। अगर हम दशमलव लगाएंगे तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो ये 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, यानी कि हमारे पास आया का 31.5। तो 5 मतलब हाफ ईयर, 6 माह, ठीक है। तो उसका राधा का वर्तमान आयु कितना है, 31 वर्ष, 31.5 वर्ष, 31 वर्ष 6 महीने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 वर्ष 6 महीने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। लिखा है क्वेश्चन है 12/4। तो 12/4 है। सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास लगाएंगे। पहले क्या होता है, ब्रैकेट, या फिर इससे भी पहले हम बोल देंगे ऑफ ब्रैकेट, फिर ऑफ, ठीक है। इसको एक बार हटा लेते हैं अपन। देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व कर लेंगे क्या, 12/4 को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बोर्ड मास के हिसाब से पहले क्या होता है, पहले बोर्ड मास है ना, ब्रैकेट,
फिर ऑफ, फिर भागे, फिर क्या हो जाएगा गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। सबसे पहले हम क्या हल करेंगे, कोष्टक ही सॉल्व कर सकते हैं। तो कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो होगा क्या हमारे पास, देखिए इधर है 12/4 प्लस अंदर का हम गुणा करेंगे माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास क्या, अंदर सॉल्व करेंगे तो 12 में 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, वो भी किसका, माइनस का। तो माइनस और प्लस का गुणा हो जाएगा तो होगा क्या हमारे पास 12/4 माइनस 4। फिर से ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हल करेंगे आगे, ब्रैकेट को हल करेंगे तो 16 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो ये माइनस कैसे आया कि ये जो माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये इधर क्या है +5 है, ब्रैकेट हल हो गया। अब हम इसको हल कर लेंगे, ये जो भाग में है इसको हल कर लेंगे, इसको हल करेंगे तो होगा हमारा क्या कि 4 × 4 और 4 × 12, बचा क्या इधर 3 - 4 - 21 + 5। इसको आगे हल करेंगे हम लोग, देखिए इसको आगे हल करते हैं तो पहले जो प्लस है इसको हल कर लेंगे, जो प्लस है इसको हल कर लेंगे। तो आप लोग देखिए कैसे हल कर सकते हैं इसको, हम लोग इसको हल करेंगे 5 और 3 8 हो जाएगा, -4 - 21। इसको आगे हल करेंगे हम लोग तो ये जो प्लस और माइनस घटेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस घटेगा तो 4 हो जाएगा, और ये प्लस का संख्या बड़ा है तो प्लस ही रहेगा -21। अब 21 में घटेगा क्या 4, 21 में 4 घटेगा तो कितना बचेगा 17 बचेगा, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए आप लोग माइनस वाला जो पोर्शन है वो बड़ा है किससे, प्लस वाला से, तो हमारा चिन्ह क्या आएगा माइनस का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा -17। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा P और Q का अनुपात 6:4 है और 10 साल पहले का अनुपात 7:5 है, तो Q का वर्तमान आयु क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 10 साल पहले वाला हम लोग लिख लेंगे, जो 10 वर्ष पहले उसका आयु का अनुपात कितना है 7:5 है। फिर क्या बोलता है 10 वर्ष पहले के आयु का अनुपात 7:5 है। इसके बाद P/Q का अनुपात कितना है 6:4 है। इसमें अंतर हम लोग देख लें कितना का अंतर है, 1 है। 1 बराबर कितना 10 यहाँ दिया हुआ है, तो कितना पूछ रहा है Q का वर्तमान आयु। Q का वर्तमान आयु क्या है, आयु का अनुपात है 4 है, तो Q बराबर 4 यानी कि 4 × 10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 × 40। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 40। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 मिठाइयों की कीमत एक मिठाई से 12 अधिक है, एक मिठाई की कीमत क्या होगी। क्या बोल रहा है, जो 5 मिठाई हम मान लेंगे, सबसे पहले ये मान लेंगे एक मिठाई का कीमत कितना है x है। बोल रहा है 5 मिठाइयों की कीमत, एक मिठाई से 5 मिठाई का कीमत, मिठाई मतलब x 12 अधिक है। किससे अधिक है, एक मिठाई से अधिक है, एक मिठाई से 12 अधिक है, ठीक। तो मिठाई बोल रहा है एक अधिक है, मतलब हम यहाँ x लिख सकते हैं, x × 12। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो x है ये पक्षांतर हो जाएगा इधर, तो होगा क्या, इधर प्लस में है इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 5x - x बराबर 12। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, आगे सॉल्व करेंगे तो 5x में 1x घट जाएगा तो बचेगा 4x बराबर 12। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो 4 है पक्षांतर हो जाएगा, तो x इधर गुणे में है 4 तो इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 4 × 4 4 × 12, यानी x बराबर हमारे पास क्या निकल के आया, x बराबर निकल के आया 3। यानी कि हमारा जो संख्या है, हमारा जो संख्या है यानी कि मिठाई की कीमत क्या होगी, एक मिठाई की कीमत 3 रुपये होगी। बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे कि एक मिठाई की कीमत कितनी होगी 3 रुपये, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 2.5 × 6.5 को सरल रूप में लिखिए।
तो हमें इसका अनुपात बताना है। तो अनुपात मतलब क्या होता है, भाग होता है। तो हम इसको ऐसे लग सकते हैं 2.5/6.5। इसको आगे सॉल्व करेंगे, दशमलव दशमलव दोनों में है, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे 2/5। नीचे का दशमलव हटाएंगे तो ऊपर दशमलव लगेगा, जीरो बढ़ेगा, और ऊपर का दशमलव हटाएंगे तो नीचे जीरो बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये है हम यहीं पास सिंपल दशमलव हटा देते तो काम बन जाता। अगर वहाँ पास नहीं हटाए हैं तो ऐसे भी हटा सकते हैं। ये कट गया और इसको आगे हल कर लेंगे। इसको हम आगे हल इस तरह से कर लेंगे, 5 से काटेंगे तो 5×5 = 25 हो जाएगा, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 × 9 5, बचा क्या, 5 × 15, 13×5 = 65, यानी कि होगा हमारे पास 5:13। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5:13। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी संख्या में 6 जोड़ने पर 15 आता है। किसी संख्या में कितना जोड़ने पर, 6 जोड़ने पर कितना आता है, 15 आता है। ठीक, ये प्लस है, 6 जोड़ने पर कितना आता है, 15 आता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। किसी संख्या में 6 जोड़ने पर कितना आता है, 15 आता है। ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी, x + 6 = 15 है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, 6 इधर पक्षांतर हो जाएगा, पक्षांतर होगा तो x = 15 - 6। तो हमारे पास बचेगा क्या, देख लीजिए आप लोग। 15 में 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा, आप लोग बता सकते हैं। x = 9 बचेगा। 9 × 6 = 15 होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वह संख्या 9 है। x = 6 है, यानी वह संख्या क्या है, 9 है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। बोलता है कि 47, 62, 53, 78, 96 और 24 का औसत ज्ञात करें। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, जो संख्याएं दी हुई है उन संख्याओं को पहले गिन लेंगे कितनी संख्या है, इसके बाद सबको काउंट कर लेंगे, जोड़ लेंगे, और जितनी संख्या है उतना का भाग दे देंगे। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, औसत निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। 47 + 62 + 53 + 78 + 96 + 24। ठीक है, कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग देना पड़ेगा। इसको हम लोग काउंट करेंगे। तो काउंट कैसे करेंगे आप लोग देख लीजिए। काउंट करेंगे हम लोग, पहले हम बड़ा संख्या कर लेंगे। जैसे पहले वाला संख्या है 6 × 4 = 10, 10 हो गया, और 10 × 5 = 15, 15 × 7 = 22, 22 × 2 = 24, 24 और 9 जोड़ देंगे, 24 और 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 33, 33 यानी 330। फिर आगे जोड़ेंगे 7 × 3 = 10, और 8 × 2 = 10, 20 हो गया, और 6 × 4 = 10, 30 हो गया, यानी 30 और ऐड कर लेंगे हम। तो आया कितना, इधर 30 जीरो हो जाएगा, और 3 × 3 = 6, और ये 3, यानी कि हमारे पास संख्या निकल के आ गया 360। हमें 360 में कितना का भाग देना है, 6 का। तो 6 × 9 = 6, और 6 × 36, 6 × 36। तो ऊपर कितना बचा, 6 और 0 बचा, यानी कि सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, 60 होगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग औसत का सवाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए बी और सी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए बी और सी का वर्तमान आयु का अनुपात 2:6:7 है। 5 वर्ष पहले सभी की आयु का योग 30 था। सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे बड़े व्यक्ति का वर्तमान आयु हमें निकालना है। चलिए देखेंगे, 5 वर्ष पहले कितना था, आयु का योग 30 था। तो 30 में हम 5 और जोड़ लेंगे, क्योंकि 30 पहले था। अब 5 और जोड़ लेंगे। फिर कितने व्यक्ति बोल रहा है, 3 व्यक्तियों का, 3 का गुणा कर देंगे तो आएगा हमारे पास क्या, कि पहले 5 × 15,
15 में हम 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, 45 हो गया। इसके बाद कितने उनका अनुपात कितना है, 2:6:7 है। इन सबको हम काउंट कर लेंगे, 7 6 13, 13 2 15, यानी कि 15 का हम भाग कर देंगे तो 1 बराबर निकल के आ जाएगा। तो 15 × 45 यानी 1 बराबर कितना, 3। तो क्या पूछ रहा है, सबसे बड़े व्यक्ति का आयु का अनुपात, है ना, कि सबसे बड़े व्यक्ति का आयु क्या है। तो 7 से हम 3 का गुणा कर देंगे, 7 × 3 यानी कि 7 × 21। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 21। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 300 का 45% क्या होगा। 300 का यानी गुणा 45% हटाने के लिए हम 100 का भाग करते हैं। तो हम 00 से 00 काट देंगे। ठीक है, तो बचेगा हमारे पास क्या, 3 × 45, 45 में 3 का गुणा कर देंगे, 3 × 5 = 15, हासिल हमारे पास 1 बचा, 4 × 3 = 12, 1 13, यानी कि 135 आ गया। 300 का 45% कितना होगा, 135 होगा। करेक्ट आंसर है हमारा 135। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि किसी वस्तु को 28,500 में बेचने पर 20% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई वस्तु हम 28,500 में खरीद लिए। ठीक है, 28,500 में खरीद लिए हैं और उसे हम 20% के हानि पर बेचते हैं, यानी कि हम 80% में बेचते हैं। तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य यानी 100 का हम भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये जो 00 है, इस 00 से ये 00 कट कर देंगे, सॉरी इस तरह नहीं होगा, इस तरह से नहीं होगा, हम लोग उल्टा कर दिए थोड़ा सा, इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है। इसका फॉर्मेट ये नहीं है, ये बोल रहा है कि जो 28,500 है ना, 28,500 में किसी वस्तु को हम लोग खरीद लिए तो 80% में बेच रहे हैं, 80% में बेच रहे हैं, तो 100% क्या होगा, ये चीज़ था। हमें परसेंट नहीं निकालना है, हमें 100% निकालना है। 80% में बेच लिए हैं तो ठीक है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब देखिए, अब इसको हम हल करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो 80 है, तो 20 चौको 80 और 20 चौको 80, यहाँ 4 होगा और 20 पंचे 100। तो ऊपर हमारा संख्या बचा क्या, 5 बचा और नीचे बचा 4। इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। 4 का भाग हम इसमें करेंगे 28 में, तो 7 चौको 28 कट गया, 5 4 × 9 4, हासिल 1 बचा, ये बन गया 10, अब 2 चौको 8 बचा 2, 2 पंचे 10, यानी कि हमारे पास संख्या क्या निकल के आया, 71 25। 71 25 में 5 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए गुणा भी कर लेते हैं। 71 25 में गुणा करेंगे तो 5 25 की 5, हासिल 2 बच गया, और 5 दूना 10, 10 2 12 की 2, हासिल 1, और 5 × 9 5 1 6, और 5 7 35, 5 7 35, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 35,625। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी वस्तु को 680 रुपये में खरीदा जाता है, 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचना चाहिए। हम कोई वस्तु 680 रुपये में खरीद लिए हैं, उसमें हमें कितने रुपए का लाभ कमाना है, परसेंट में कमाना है, 30% का। तो हम 100% में कोई चीज़ खरीदे हैं तो 130% में हम बेच देंगे तो हमारा लाभ परसेंट आ जाएगा। तो 00 जो लिखा हुआ है, इस 00 को हम उड़ा देंगे, ये और ये, ऊपर बचा क्या, 68 × 13। ठीक है, 68 × 13 हम भाग करेंगे तो हमारा हम इसका गुणा कर देंगे 68 और 13 का, तो हो जाएगा 8 × 24 का 4, हासिल 2, और 6 × 18 19 20, 204 हो जाएगा, और 8 और ये 6 जोड़ देंगे 4, और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8, यानी कि 884। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए हम 884 रुपये में बेचेंगे। ठीक है,
तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 884। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।